सर जी कुंडल शाही है। इस कुंडल शाही के नज़ारे करो तको किस जरा ना पहाड़ा पर सवैद चादर इन्हें पहाड़ा ओढ़ी हुई है। तो बड़ा ही दरख्तों जो पत्ते शत्ते वो भी टाई पे क्यों है। तो को परांठे जनाब बड़े जबरदस्त परांठे। इस परांठे ने जनाब बनता तो कुछ त्रै चुकिया परांठा जनाब, चार चुकिया परांठा। देसी कुकड़ जनाब इतने देसी जिंदगी जी है ना सब तक। अस्सलामुअलैकुम डडियाल लेक्चर में थोड़ा मेज़बान मोहम्मद सोहेल नाजरीन सोतकने पे माड़ा यूट्यूब चैनल ते फेसबुक ऑफिशियल पेज मोहम्मद सोहेल ऑफिशियल इस वेले मैं मौजूद हाँ नीलम ने मकाम पर। नीलम ने उस मकाम मौजूद हाँ कि जिथे तक के चारे पास है इस वेले जनाना बर्फ ना अरूज है। और जिस जगह मैं खड़ा हाँ इस जगह का नाम आ कुंडल शाही कई शरीफ दरबार पर मैं इस वेले मौजूद हाँ। और बैक साइड पर तक सकते हो कि मियाँ गुलाम नबी रहमतुल्लाह अलैह ना घर है। ठीक है। तो ये जरा ये जी है जिस जगह मैं खड़ा हाँ ये कब्रिस्तान है। ठीक है। तो इसने जी बैक साइड है माड़ी में वो दसना कि पीछे मस्जिद है। ठीक है। इसके अलावा अस ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया के ना अगर मज़ार तकना चाहो तो वो जरा ना वो उपर है। तो इस वेले जो ना इतना बहुत सर्दी है। सर्दी की वजह से यहाँ ना इतना काफ़ी बारिश शार पई सी। अस कल टुरे सां डडियाल तो राती पुजे इतने तकरीबन 7 बजे और शदीद बर्फबारी हुई। 2 दिन पहले 7-7 फुट 8-8 फुट बर्फ सी। तो इतने लोगों की जी जिंदगी है वो बड़ी मुश्किल है क्योंकि इतने जो लोग के उन्होंने वास्ते ऐसे हालात ही जो मैं समझना कि कोई आसान कम नहीं है। तो यह मस्जिद है जनाब। इस नाल नीचे तो किसी ने बर्फ पई है। तो पीछे वो बैक साइड पर पहाड़ी है तो को फुल उच्ची पहाड़ी उसमें भी किसी ने सोया जगह से नज़र नहीं सन। इतना भी काफ़ी बर्फ पई है। तो यह मस्जिद है जनाब। ये मस्जिद तकरीबन 100 साल पुरानी मस्जिद है क्योंकि इतने ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया कियानवी रहमतुल्लाह अलैह नमाज पढ़ने थे। उसके अलावा मियाँ गुलाम नबी साहब मियाँ तोता साहब और दीगर जड़े पीर फकीर गुजरे ना वो भी इस मस्जिद की नमाज अदा करने थे। हूँ इस वेले अस मौजूद हाँ कई शरीफ दरबार पर जुल्ले सो कि ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया ना मज़ार भी दिखने दसने और इतने जी चंद खूबसूरत चीज़ां उन्होंने दीदार भी तुसें करासा। तो मजीद ये है कि वीडियो पूरी तके ताकि तुसें इतने जो मेन चीज़ां वो तुसें नज़र आई जाए। नीचे सारे मज़ार है पिछे तो किसी को ये मज़ार है ये मियाँ मोहम्मद तवासीन साहब ना। तो उसके बाद अगे हज़रत पीर मियाँ अब्दुल मजीद साहब ना तकरीबन 4 फेरियां सो तक सकने हो गए सारे जरा ना मज़ार हैं। तो हूँ मैं जुलिया दरबार पर उत्थे सलामी पेश करसा हाज़री देसा। हाज़री देने के बाद फिर जरा ना मजीद तुसें इतनी खूबसूरती दसा और दुनिया तुसें भी दसा इतने कितने बर्फ पई है और इतनी मशहूर और मरूफ जगह कड़ियां जगह अच्छों जुलिया दरबार उत्थे सलाम करने। तो उसके बाद फिर मजीद अगे जरा वीडियो स्टार्ट करसा। हूँ सारी गए जनाब मज़ार पर लिखा हुआ मज़ार ना हज़रत बाबा जी साहब निज़ामुद्दीन औलिया कियानवी। तो ये गेट है जनाब। हम मरीद अंदर गए अच्छे जुलने उत्थे अंदर तो संगी दसने अंदर नहीं सूरत हाल बर्फ पई है जनाब। तो किस बर्फ जी ना वो इतने पई है कबरान। ठीक है ना उधर उपर भी संगी दसा उत्ते का नज़ारा। तो पहले जुने दरबार सलामी देने सलाम पेश करने फतेह शरीफ पढ़ने तो उसके बाद फिर मजीद अगे तुसें दसा ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया कियानवी ना मेन गेट है।
इस वेल्ले अस तक सकने कि सजादा नशीन दरबार अलिया के शरीफ मियाँ मुबशर साहब जेह्ड़े वो अपने मरीदा नाल बैठे न मज़ार पर हूँ असें इत्थै दुआ शुआ आखसां ते मजीद जेह्ड़ियां ना इत्थै होर भी कुछ चीज़ां हमारी कोशिश है कि मैं सुई भी दसां ते मज़ार जनाब ख्वाजा निज़ामुद्दीन अलिया के रहमतुल्लाह अलैह न ते मियाँ साहब जना दुआ फरमासन दुआ फरमाने के बाद फिर इत्थै दियां जेह्ड़ियां दीगर जगह न ओह् भी तुसेंगी दस्सां इंशाअल्लाह। إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. رب اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. إلهی بحق بنی فاطمہ کے برکول ایمان کنم حاتمہ اکرتا و تمرت کنی ود قبول منو دستدامان آل رسول الہی بحق. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.